कल हमने सीखा था कि दो अंकों का द्वंद्व विधि से वर्ग किस तरह से निकाला जाता है। इस बार हम सीखेंगे 3 अंकों का जो संख्या होती है उसका वर्ग द्वंद्व विधि से ही कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमारे जो हैं अंक बढ़ते चले जाएंगे, फिर 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम में बड़ी संख्याएं 5 से 6 तक अंकों की संख्याओं का वर्ग पूछ लिया जाता है। अब जैसे हम द्वंद्व निकालने के लिए पहले कोई संख्या लिखेंगे 3 अंकों वाली। 2 अंकों वाली हमने पिछले बार सीखी थी, 235 लिया हमने। इसका हमें द्वंद्व निकालना है, तो हमने बताया था द्वंद्व किस तरह से निकालते हैं। द्वंद्व में ही दरअसल वर्ग छुपा होता है। तो द्वंद्व निकालने के लिए हमें दाईं तरफ से बाईं तरफ चलना है, दाईं तरफ से बाईं तरफ चलना है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा अंक है? 5। तो 5 का द्वंद्व निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 25। पिछली क्लास में बताया था मैंने, कोई अकेली संख्या होती है उसका द्वंद्व उसके वर्ग के बराबर होता है। अब हमने 5 ले लिया, तो उससे अब बाईं तरफ चलना है, तो हमारे पास 3 आ गया। अब 2 अंकों की संख्या का हमारे पास क्या होता है? जोड़ा बन जाता है। तो 3 और 5 का जोड़ा बन गया हमारे पास में। 3 और 5 का जोड़ा बन जाता है, तो हम उनका द्वंद्व कैसे निकालते हैं? उनका गुणा करके। तो 3 गुना 5 कितना हो गया? 15। और जो गुणा करके आता है उसका गुणा हम हमेशा 2 से करते हैं। तो कितना हो गया हमारे पास? 30। तो कितना आ गया? 30। अब हमने पास 3 तक पहुंच गए, अब फिर 2 तक पहुंचना है। तो 5 से लेकर 2 तक, यानी सबसे पहले और सबसे आखिरी का फिर हमारे पास जोड़ा बन गया 5 और 2 का। तो उन दोनों का तो कर देंगे हम गुणा। तो कितना आ गया? 10। और 10 का गुणा हमेशा फिर हम 2 से करते हैं। फिर प्लस लगाना है, क्योंकि एक अंक अभी बीच का रह रहा है हमारे पास में 3। तब 3 का हमारे पास द्वंद्व कितना हो जाएगा? उसका वर्ग, यानी 9 के बराबर। तो हमारे पास 10 दूनी 20 और प्लस 9 कितना हो गया? 29 हो गया ना, 29। अब हमारे पास 5 को छोड़ देंगे हम आखिरी अंक तक पहुंचने के बाद। अब हमारे पास बचेगा सिर्फ 2 और 3। 2 और 3 रह गया, तो 2 और 3 का हमारे पास एक जोड़ा बन गया। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा उनको गुणा करने पर। 6 गुणा हम हमारे साथ फिर वही 2 के साथ करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 12। फिर हमारे पास 3 को छोड़ देंगे, तो आखिरी अंक रह गया हमारे पास 2। और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास? यानी द्वंद्व कितना हो जाएगा? 4। इस तरह से हम द्वंद्व निकालते हैं। द्वंद्व निकलने के बाद कुछ काम नहीं रहता, सिर्फ जोड़ने का काम रहता है। हमारे पास वर्ग निकल के आ जाता है। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक अंक लेके चलना है हमें, दाएं वाला। अब यहाँ से हमने 5 लिया, 2 रह गया, 2 जाके इधर जुड़ेगा, 32 हो गया। 32 में हमने 2 लिया, 3 रह गया, 3 जाके इधर जुड़ेगा, फिर 32 हो गया। 32 से हमने 2 लिया, फिर 3 रह गया, फिर 3 को इधर जोड़ा तो 15 हो गया। 15 से 5 लिया, फिर 1 रह गया, 1 को इधर जाके जोड़ा तो हमारे पास 5 हो गया। इस तरह से हमारे पास 225 का वर्ग कितना आ गया? 235 का वर्ग कितना आ गया? 55,225। ऐसे ही एक नई संख्या लिखेंगे अब, और सीखिएगा आप। हमने ले लिया कोई बड़ी संख्या लेते हैं, माना कि 982 ले लिया हमने। इसका हमें द्वंद्व विधि से वर्ग निकालना है। तो सबसे पहला काम वही, दाएं से बाईं तरफ चलना है जोड़े बनाते हुए, अगर जोड़े बन रहे हो तब। सबसे पहला अंक 2 है, जोड़ा नहीं बन रहा, तो अकेले अंक का द्वंद्व कितना होता है? 4। स्लैश लगा देंगे। अब हमारे पास 2 और 8 का जोड़ा बन गया, और जोड़ा बनने के बाद हम उनको क्या करते हैं? गुणा, यानी 8 दूनी 16। और 16 का गुणा हमारे पास फिर लास्ट में करते हैं हम 2 से, कितना आ गया? 32। यानी 2 अंकों का द्वंद्व कैसे निकालते हैं? उन दोनों का हमेशा गुणा कर देंगे, फिर उसका गुणा कर देंगे 2 से। तो इस तरह से आ गया हमारे पास 2 अंकों का द्वंद्व, यानी 32 आ गया इसका। फिर स्लैश लगाना है। उसके बाद चलेंगे फिर बाईं तरफ, तो 2 और 9 का जोड़ा बन गया इस बार, और 8 हमारे पास बीच में रह गया। तो 9 गुना 2 करेंगे जोड़े वाले का, तो 18 हो गया। 18 गुणा 2 से करेंगे तो 36, प्लस बीच में एक अंक रह गया, इसका द्वंद्व कितना हो जाएगा? उसके वर्ग, यानी 64 के बराबर। और इनको जोड़ेंगे कितना हो गया हमारे पास? 100। तो कितना आ जाएगा? 100। आ रही है बात समझ में? उसके बाद हम आखिरी अंक तक पहुंच गए बाईं तरफ, यानी 9 तक पहुंच गए। तो इसके बाद 2 को उधर से छोड़ देते चले जाएंगे एक एक अंक। अब हमारे पास 9 और 8 बच गया। इन दोनों का जोड़ा है क्या? 9 दूना 9 इंटू 8 कितना हो गया? 72। 72 गुणा 2 से करेंगे तो 144, यानी उन दोनों संख्या गुणा करके फिर हमेशा 2 से गुणा करना है।
अब हमारे पास 8 को भी छोड़ देंगे तो हमारे पास रह गया आखिरी अंक 9, और 9 का द्वंद्व कितना होता है उसकी 64 के बराबर, उसके वर्ग के बराबर, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 81, 81। ये हमने लिख लिया इसका द्वंद्व योग। द्वंद्व योग निकालने के बाद हमारे पास एक काम रहता है बस इनको जोड़ने का। एक अंक लेके जोड़ना है। जैसे हमने 4 ले लिया, यहाँ से हमने 2 ले लिया, अब 3 बचा यहाँ पर तो इधर जोड़ दिया, 103 हो गया। 103 से 3 ले लिया हमने, 10 रह गया, इधर 10 जोड़ा तो 154 हो गया। 154 का हमने 4 लिख दिया, 15 रह गया, 15 इधर जुड़ा तो हमारे पास कितना आ गया 96, 96। तो हमारे पास 982 का वर्ग कितना आ गया 9,64,324, 9,64,324। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके बताएं, हम फिर से प्रयास करेंगे। धन्यवाद।